बच्चों, इको गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये तीसरी वीडियो है। आज हमने इससे पहले कुछ वीडियोस के अंदर ना हमने अ, दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ कुछ बातें बताई। मैंने कहा कि बेटा आप सबको ना तीन बातें पता होनी चाहिए। क्या मैंने बोला था? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक और इकोनॉमी। ये तीन वर्ड हमको अच्छे से समझ आना चाहिए। मैंने बता भी दिया था क्या था बेटा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक और इकोनॉमी। आज हम इकोनॉमिक्स की एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? इकोनॉमिस्ट जितने भी थे इन्होंने ऐसा क्यों किया कि भाई इसको क्लासीफाई करके ही पढ़ना है? बिकॉज ऑफ ईजी ऑफ स्टडी, ठीक है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, जल्दी हो जाए, और एक ईजी मेथड जो है एक डेवलप किया बेटे। इसीलिए इसको इकोनॉमिक्स को क्लासीफाई भी किया। इसलिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बजाय यहाँ होना चाहिए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं होता, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट, सो इकोनॉमिस्ट क्लासीफाई इनटू डिफरेंट वेज। क्यों क्यों करते हैं? ताकि स्टडी में ईजी हो जाए। टू मेन क्लासिफिकेशन विच वी स्टडी आर, यानी कि जो मेन दो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो क्या चीज़ है बेटा, वो हम समझते हैं भैया। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, यानी कि स्कोप बोले तो दायरा ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का दायरा क्या, उस बेसिस पे बेटे दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, दायरा, ठीक है, उसके बेसिस पे इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया फॉर पर्पज ऑफ ईजी स्टडी। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। हम किस अप्रोच को लेते हैं ऑफ इकोनॉमिक्स। वो जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो बेटा हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, देन फिर अगली बात हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सब हम समझेंगे बेटा। मेन क्लासिफिकेशन बेटे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम आगे के जो भी क्लास 11th के बेसिस पे हम जो है क्या करेंगे, हम आगे बेस पे यही दो को हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। बात समझ आई? तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी ना, हल्का सा उसमें चेंज करना है आपने। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, है ना। हम इसमें क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सच एज डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी के लिए उसकी डिमांड, वन कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी, ठीक है। डिमांड बाय एन इंडिविजुअल या हाउस होल्ड, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक उसके लिए, ठीक है। कंज्यूमर, दैट इज कंज्यूमर। सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी, ठीक है, एक कॉमोडिटी की सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। सप्लाई बाय ए फॉर्म, हम एक फॉर्म के सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं जो एक ही टाइप के गुड्स बनाते हैं। इंडिविजुअल मार्केट और इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, माइक्रो, यानी कि इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो क्या बताता है? माइक्रो सिग्निफाइज स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। इन द अदर वर्ड, अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, फॉर्म्स एंड मार्केट्स। ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं बेटा, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। जब भी हम इकोनॉमिक्स को बहुत स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट के लिए पढ़ते हैं तो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेटे। यानी कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड, सप्लाई ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ सप्लाई बाय अ फॉर्म। समझ आई बात बेटा बच्चों? तो ये जो है इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। बात समझ आई? अब हम बात करते हैं, अच्छा, इसमें जब देखो कॉमोडिटी की बात करते हैं ना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की एक बड़ी अच्छी बात है। देखो, एक वर्ड है गुड, इसका मतलब होता है बेटे अच्छा, है ना, अच्छा होता है। एक होता है गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान। हम इकोनॉमिक्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में गुड्स लिखते हैं तो कई गुड्स की बात होती है। जब इसके बारे में लिखते हैं, एक गुड की बात करनी तो हम गुड लिख देते हैं बेटे, गुड। तो गुड का मतलब हुआ एक सामान, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अच्छा सेंस नहीं देगा। कई आप पढ़ोगे, ऑथर्स लिखते हैं इसको, और तो उसका मतलब ये होगा कि एक गुड्स, एक गुड, ठीक है।
तो गुड का मतलब अच्छा नहीं होगा। समझ आई बात बेटे? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, तो अगर हम आगे बढ़े तो ये है बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों में पढ़ रहे हैं, रिलेटेड टू एन इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज स्कोप। जब हम एक इकोनॉमी के पूरे उसके कोई भी इकोनॉमी के अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? सभी गुड्स की डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई, सभी गुड्स की सप्लाई। जबकि हमारा माइक्रो में क्या था? डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी, है ना, सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी था। यहाँ एग्रीगेट की बात है। समझ आई? एग्रीगेट का मतलब बेटे यहाँ पे क्या हुआ? टोटल। टोटल तो वो भी और भी मीनिंग होता है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स से एग्रीगेट की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब सब पूरे इकोनॉमी में जो डिमांड हुई है कोई भी गुड्स की, सभी गुड्स की, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं हम इसके अंदर, है ना, कि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है क्या है। जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आगे समझेंगे, ठीक है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी क्या है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, यानी कि पूरे एक इकोनॉमी की ये जब हम स्टडी करते हैं होल इकोनॉमी एज ए होल, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। बात समझ आई? इन अदर वर्ड, macroeconomics is the study of economic activity of the economy as a whole। जब हम एक इकोनॉमी की होली उसकी स्टडी करते हैं तो क्या होली जब स्टडी करते हैं तो हम एग्रीगेट की बात करते हैं, तब उस केस में बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, सच एज नेशनल इनकम, है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। बस समझ आई? तो ये हमने समझना। द टर्म मैक्रो हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। सिंपल वर्ड वहीं से आया जिसका मतलब है लार्ज। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लार्ज को क्या इकोनॉमी एज ए होल समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे ना इन मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? एडम स्मिथ इज कंसिडर एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। द टर्म माइक्रो हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल मीन्स इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। यहाँ स्मॉल मीन्स क्या था? इंडिविजुअल यूनिट। यहाँ लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल था बेटे। बात समझ आई? तो ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका डिफरेंस भी कोशिश करते हैं समझने की, चाहे इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखिए अब इसमें आता ही है इन दोनों के बीच क्या आता है? डिफरेंस भी आता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ये भी आता है बच्चों। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस क्या है? देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले कभी भी अब आपको आगे से किसी भी चीज़ की डेफिनेशन मतलब डिफरेंस बताना है तो डेफिनेशन पहले लिख दिया करो उसकी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो वही डेफिनेशन लिखिए पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक विच वी स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। डेफिनेशन यहाँ पे भी यही है, इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल। पहले डेफिनेशन से ही उसकी डिफरेंस बताओ, फिर कुछ कुछ चीज़ें समझेंगे। ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये है छोटा, मैंने ये इन अदर वर्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं या इन अदर वर्ड वाला अगर आपको इजी लगता है तो ये भी लिख सकते हैं। देखो डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग आर द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनमें हम क्या पढ़ते हैं बेटे? डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं, सप्लाई थ्योरी पढ़ते हैं कि किसी एक गुड कमोडिटी की, है ना, उसके प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसको समझते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंपली प्राइस डिटर्मिनेशन तो बेटे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से ही होता है। अभी सिंपली आप ये समझो, ब्रीफली नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस और प्राइस थ्योरी। In other words, microeconomics aims to determine price of a commodity, factors of a production and efficient allocation of resources. माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो जो है ये बताता है, मैक्रो क्या बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट, यहाँ चीज़ें एग्रीगेट चलेंगी, ठीक है। एग्रीगेट मतलब सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, ठीक है, सभी कंज्यूमर के द्वारा आर द मेन टूल्स, ब्रीफली नॉन एज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, थ्योरी। यानी कि इसको हम यहाँ पे क्या, इस थ्योरी को जब हम ये बात करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्राइस थ्योरी। समझ आई? क्योंकि प्राइस थ्योरी डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। इन अदर वर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स
एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। देखो लेवल ऑफ द इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, बस समझिए। तीसरा डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसका एग्रीगेशन लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मार्केट सप्लाई इज डिराइव बाय एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर इन अ पर्टिकुलर मार्केट, समझ आए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट सप्लाई इज डिराइव बाय एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर्स इन पर्टिकुलर मार्केट, ये समझ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, इतना ही लिख दो सफिशिएंट है, यहाँ पे भी ये तो बाकी एग्जाम्पल है। एज इट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ तक लिख दो बस खत्म। एग्जाम व्यू पॉइंट से तो यहीं तक ही बस, अब फॉर एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर समय है तो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड आर ऑब्टेन्ड बाय एग्रीगेटिंग द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑल फॉर्म्स एंड कंज्यूमर इन द इकोनॉमी, समझ आए बेटा। चौथा, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स यानी कि टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, समझ आए। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हम मैक्रो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, रिमेन कांस्टेंट यानी कि जो है वही मानते हैं। जबकि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स लाइक प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इस तरीके की चीज़ें हम ये कांस्टेंट मानते हैं। यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो को कांस्टेंट मानते हैं और मैक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं बेटे। उसके बाद बात आती है बेटे, माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स स्मॉल, ये लिख दो, क्या दिक्कत है डिफरेंस में, कितना सिंपल है। मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज, ये लिख दो डिफरेंस में। 6, प्राइस इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्राइस क्या है, सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इनकम इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या है, मैक्रो के अंदर ये इनकम डिटर्मिनेंट रहेगा, समझ आई बेटा। यानी कि ये हमने आज जो क्लास में हमने समझा, यानी कि क्या क्या समझा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि बेस्ड ऑन स्कोप, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आगे फिर कंटिन्यूटी में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे। ये था बेटा आज की क्लास, ठीक है। होप कि आपको ये क्लास बहुत लाभदायक रहेगी, आपके लिए फ्रूटफुल होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।